बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं और पाकिस्तान की, अगर मैं ये कहूं कि सबसे मकबूल सियासी शख्सियत, और खान साहब की बात मैं कर रहा हूं। उन्होंने एक बात की थी जब उनकी हुकूमत को गिराया गया था कि साइफर उनके खिलाफ आया है अमेरिका से, और उसको उन्होंने एक जलसे में लहराया भी था और पूरी कौम को बताया था कि अमेरिका साजिश कर रहा है मुझे हटाने की। जिस पे दूसरी जो जमातें हैं उन्होंने बड़ी तनकीद भी की थी, जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत में है, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों ने, कि जी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अब वो लीक हो चुका है, साइफर लीक हो चुका है, और साइफर जो है खान साहब की सच्चाई जो साबित हो चुकी है कि खान साहब को अदम एतमाद के जरिए जो हटाया गया था उसके पीछे अमेरिका का ही हाथ था। तो इसमें तो अब कोई मुबालगा रहा नहीं है। खान साहब की कहा ही जा रहा है कि इस बात के बाद खान साहब की मकबूलियत में और इजाफा होगा क्योंकि उनकी सच्चाई सामने आ चुकी है। इस मौजू पे हम बात करेंगे। मशहूर मार्फ एस्ट्रोलॉजर है, इन्होंने एक पेशन गोई भी की थी, वो पेशन गोई पूरी हुई है मलिक महबूब साहब से। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है सर। कौन सी पेशन गोई पूरी हुई है? अल्लाह करे कोई अच्छी हुई हो, क्योंकि आजकल में कोई अच्छी पेशन गोइयां दी नहीं है आ, मैंने। नहीं, वो पेशन गोई अच्छी है अवाम के लिए, क्योंकि वो हुकूमत के लिए आपने कहा था कि तहरीक जो मुस्लिम लीग नून है उसके और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो खराब होंगे। तो वो अब खबरें इस तरह की आ रही हैं कि 28वीं तरमीम के मामले पे एक और तरमीम हुकूमत लेकर आने की कोशिश कर रही है। 28वीं तरमीम जिसको कहते हैं, उसके मामले पे पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर इख्तलाफात थोड़े से पैदा हो चुके हैं, और जरदारी साहब जो है वो सुना उस पर मान नहीं रहे हैं। अब उस पे कुछ बातचीत चल रही है कि कुछ दो के ऊपर मामला आ गया है। तो अब आपको लगता है कि एक ऐसा इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ना सिर्फ बैरूनी खतरात का शिकार है, बल्कि अंदरूनी तौर पर तहरीक इंसाफ और दूसरी जमातें जो उसके खिलाफ एहतजाज का प्लान कर रही हैं, जमात इस्लामी भी एहतजाजी कॉल दे रही है, पीपल्स पार्टी उसका साथ छोड़ रही है, हुकूमत का सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है। क्या देख रहे हैं आप? खान साहब की बात भी सच हो चुकी है, अब हो सकता है तहरीक इंसाफ के अंदर एक नई ताकत आ जाए। क्या नजर आ रहा है आपको आने वाले दिनों में? देखिए, ऐसी बातें तो पहले भी बहुत सारी हुई हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर ताकत आ जाए। मैंने आपको पहले भी बहुत दफा बताया, तहरीक इंसाफ में ताकत आ भी गई ना तो वो खान साहब को बाहर नहीं ला सकते। ये बात अपने जहन में बिठा लें प्लीज। खान साहब ही अपने आप को ठीक है। बाहर ला सकते हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ जो है वो अपना सिर्फ शो रन कर रही है, जैसे वो बोलते हैं ना, नाम की रह गई है, वो नाम की है। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। उसमें जो भी जान फूक दी जाए कुछ फायदा नहीं है। जहां तक वो बात आप कर रहे थे मुझे कि कुछ लोग कुछ दो, मेरे ख्याल से जो सितारे हैं ना, वो एक ही नारा लगा रहे हैं, इस्तीफा दो। और ये टाइम शुरू हो चुका हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे वो नून लीग हो। इनके ऐसे इख्तलाफात होने थे, इस वजह से मैं कह रहा था कि आने वाले टाइम में पॉलिटिकल टर्मोइल 20 साल में बहुत ज्यादा आपको नजर आने वाला है। और मेरे ख्याल से ये टाइम अब शुरू हुआ है अप्रैल के मिड से, और अभी हम मई के मिड में ही है। तो एक महीने में ये चीजें हुई हैं। अभी असली गेम जो है ना सर, जून के पहले हफ्ते से शुरू होगी। वो क्या है? वो ये है कि जुपिटर जैसे ही ट्रांजिट करेगा कैंसर में, तो वो पाकिस्तानी जायचे के हिसाब से पाकिस्तान के जो अवाम है उसके उसके घर में एंटर कर रहा है। तो अवाम के लिए कोई गुड न्यूज आने वाली है, लेकिन आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल। ऐसा नहीं समझिएगा कि हवा का झोंका ऐसे ही आ जाएगा। बहुत ज्यादा तपिश है उसी हाउस में, क्योंकि डिफरेंट प्लैनेट उधर ही प्लेस है। तो वो जिस जिस डिग्री से ट्रांजिट करता जाएगा, और वो जहां पे जो पहले से बाय बर्थ प्लैनेट सिचुएटेड है, उनको वो एक्टिवेट करेगा। तो जब इतने सारे प्लैनेट एक्टिवेट होंगे तो एक तरह से यूं समझे कि एक खिचड़ी बनने वाली है। तो आवाम के लिए भी मसाइल बनेंगे पहले, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगे। और गवर्नमेंट के लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पड़ने वाले हैं, क्योंकि यहीं से सेवंथ एस्पेक्ट जो है उसके पाकिस्तान के 10वें घर पे हिट करेगा, जो कि जिसको कहा जाता है गवर्नमेंट का भी हाउस कहा जाता है। और पाकिस्तान की एक्चुअल में जो आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि जो कारोबार का सिलसिले हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटी है, उसमें भी इंप्रूवमेंट नजर आई, लेकिन आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल। मैं आपको बार बार मलिक बोल साहब, रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, आपको क्या लगता है, आप कभी कहते हैं कि
अभी आवाम के लिए अगले 1 साल तक कोई अच्छी की उम्मीद ना रखी जाए। जी आपने ये भी कहा कि कोई अच्छा अभी आवाम पर उम्मीद ना हो, आप झूठी तसल्ली देते नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है क्यों आप अब ये समझते हैं कि ये आवाम के लिए कोई खुशखबरी भी आ सकती है? सर, खुशखबरी नहीं आने वाली है। ये आवाम को चार्ज करने की खुशखबरी है, आवाम को बाहर निकालने की खुशखबरी। एक दफा आवाम बाहर आ गई, चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। जो टाइम मैं आपको 2027 के एंड से बोल रहा हूं, उस टाइम के अंदर आवाम सड़कों पे नहीं आएगी। उस टाइम में आवाम को एक्चुअल में रिलीफ मिलेगा। यहाँ पे आवाम ने जद्दोजहद करना शुरू करनी है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। लोगों को भी क्लैरिटी हो जाए, यहां से आवाम एक्चुअली बाहर आएगी, और जो बाहर आएंगे, मेरे ख्याल से पास्ट में आपने देखा हुआ क्या हुआ, जो जो लोग भी बाहर आए। लेकिन इस दफा जुपिटर इन सबको पुश करेगा करेगा। मतलब जबरदस्ती निकालना उनको, एक एक यूं समझिए कि एक तरह से एक गोल की जो है ना, अचीवमेंट के लिए बाहर निकालेगा जुपिटर। और गोल क्या है? गोल यही है कि आप बाहर आए, लोगों का साथ जो है साथ दें, और फिर मेरे ख्याल से उसमें जो है हुकूमत के जाने के बहुत ज्यादा चांसेस बनना शुरू हो जाएंगे। तो आपको लगता है कि 2026 जो है इस वक्त उसके मिड में, यानी कि जो बजट आ रहा है जून में, उसके बाद आपको लगता है कि हुकूमत जा सकती है? डेफिनेटली सर, ये बजट नहीं होगा, ये नई बिजली का शॉक लगने वाला है आवाम को। क्योंकि मैं आपको अप्रैल से बोलता आ रहा हूं कि मुझे अनफॉर्चुनेटली अप्रैल से ही मामलात खराब होते हुए कंटिन्यूसली दिख रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि अप्रैल से ही महंगाई का तूफान और हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए, एनर्जी सेक्टर में क्राइसिस, लोड शेडिंग, ये सब शुरू हुई हुई है। अब ये जो आहिस्ता 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 पीक पकड़ना शुरू हो जाएगी। जून के पहले हफ्ते में मैक्सिमम पीक पकड़ना शुरू हो जाएगी ये चीजें। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, मैं कुछ लोगों के सवाल ले लेता हूँ। मोहम्मद तारिक साहब हैं, 2 अक्टूबर 1981, फाइनेंशियल हवाले से पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल हालात, सवाल वाजे नहीं है। शिकायत उन्होंने बड़ी लंबी की है उन्होंने मुझसे कि कोई आप सवाल सवाल नहीं नहीं लेता लेते मैं हैं। उनका। शिकायतें कर रहे हैं, शिकायतें ऐसी कर रहे हैं जैसे पता नहीं कोई, मैंने कितनी दफा सवाल उन्होंने वाजे किए नहीं। सवाल वाजे कर देते शिकायत की जगह, तो ज्यादा अच्छा था। सर, अभी तो ये फाइनेंशियल दो स्टेटमेंट साल लिखे खाली आपके, उन्होंने। दो दो साल आपके लिए काफी टफ है। 2028 के अक्टूबर के बाद ही कुछ आपके लिए ग्रोथ नजर आएगी। बिल्कुल ठीक है। हानिया अहमद हैं, 14/12/2020। हाँ। उनको मेरे ख्याल से बोलने में कोई मसला है, तो वो पूछ रही है कि वो बोलना कब शुरू करेगी। उनकी मदर का मैसेज है मेरे ख्याल से। ओके। ये जायचा देखना पड़ेगा, वैसे ही इंटेलिजेंट लग रही है। बिल्कुल ठीक है। 26 जून 1996, अली असद भाई, मेरा भाई है, बहुत बीमार रहता है। बचपन में उसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी हुई थी, तब से बीमार है काफी। उस हवाले से वो पूछ रहे हैं। जायचा देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। नजर हुसैन है, 1/1/1976। तो सवाल उनका यह है कि मैंने सऊदीया, कतर और दुबई अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, क्या मैं जा पाऊंगा? कोशिश करें, अभी थोड़े मसाइल आएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है आपका सफर बना हुआ है। बिल्कुल ठीक है। 13 जनवरी 1967 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। हेल्थ का इशू है, वो पूछ रहे कब तक ठीक हो सकती है? अगले साल में उम्मीद रखें, अगले साल की जनवरी के बाद। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, जहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ, मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।